वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार से करेंगे खिताब। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी विकास का मकसद है कारीगरों की मेयारी मसनूआत और खिदमात को घरेलू और आलमी सप्लाई चेन से जोड़ना। नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत के ताउन से आज चौथी Y20 मुशावरती मीटिंग पुणे में होगी मुनक़िद। मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर बतौर मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आज ईडी के सामने होंगी पेश। आज दोपहर नई दिल्ली में नीति आयोग में इन्फ्लुएंजा और कोविड पर होगी जायजा मीटिंग। नीति आयोग के अरकान और मरकजी सेहत सेक्रेटरी समेत तमाम आला ओहदेदार मीटिंग में करेंगे शिरकत। दूसरी तरफ इस मामले पर कल मरकजी वजीर सेहत ने आला सतही जायजा इजलास का किया इनेकाद। और अहमदाबाद टेस्ट का आज है तीसरा दिन। भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर बनाए बगैर किसी नुकसान के 36 रन। दूसरी जानिब उस्मान ख्वाजा और कैमरून ग्रीन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में बनाए 480 रन। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का मकसद कारीगरों के मेयारी मसनूआत और खिदमात को घरेलू और आलमी सप्लाई चेन से जोड़ना है। वेबिनार के 4 सेशन होंगे, जिनमें मकामी और आलमी मंडियों के साथ मार्केटिंग सपोर्ट, फ़ायदा उठाने वालों की शनाख्त और निफाज के फ्रेमवर्क समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह कर दें कि हुकूमत मरकजी बजट 2023 में ऐलान करदा स्कीमों को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए ख्यालात और तजावीज़ जानने के मकसद से 12 वेबिनार का इनेकाद कर रही है। ये वेबिनार इसी कड़ी का एक हिस्सा है। और नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत के ताउन से आज पुणे में चौथी यूथ Y20 मुशावरती मीटिंग होगी। नौजवानों के उमूर और खेल और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। ये इजलास तमाम G20 मेंबर ममालिक के नौजवानों के लिए बाहिमी ताउन और बाज़ाब्ता मुशावरत का एक प्लेटफॉर्म है। चौथी यूथ Y मुशावरती मीटिंग का मौजू क़याम अमन और मसालहत और जंग से पाक दुनिया का आगाज़ है, जो वासुदेव कुटुंबकम का असल फलसफा है। काबिल ज़िक्र है कि सिंपोजियम में 6 ज़ैली मौज़ूआत हैं, जिनमें भारत में तरक्की पर मबनी सियासत, आबो हवा से मुतालिक पेशरफ्त, सिनफी बुनियाद पर तनाज़ात और इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात, माशरती तब्दीली के लिए कानूनी इस्लाहात की ज़रूरत और मुस्तक़बिल की पॉलिसियों पर मबनी काम शामिल हैं। इस मशावरती इजलास के मुक़र्रीरीन बैनुल-अक़वामी और कौमी नौजवान हैं, जिन्होंने सिनफी मसावात, इंसानी हुकूक़ की वकालत, तालीमी निज़ाम में तब्दीली के लिए यूनेस्को के तहत SDG 4 यूथ नेटवर्क में नुमाइंदगी, जमहूरी क़यादात और क़याम अमन की जानिब कानूनी इस्लाहात के ज़रिए कम्यूनिटीज़ की तामीर के लिए वक़्फ़ नौजवानों को तैयार करने के शोबे में मिसाली काम किया है। मुशावरती इजलास के सामीन में नौजवान मंदूबीन, मुकाबलों के फ़ातिहीन, मेहमान और भारत के G20 ममालिक के तलबा शामिल होंगे। इजलास में मुशावरत के तवस्सुत से मुल्क के नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाया जाएगा। नेज़ बैनुल-अक़वामी ताउन और इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ दिया जाएगा। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, Making Sustainability a Way of Life.
Number 3, shared future. Youth in democracy and governance. Number 4, peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, health and well-being and sports. Agenda for youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. और मुल्क में इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड की सूरत हाल के बारे में आज दोपहर 1 बजे नीति आयोग में एक जायजा मीटिंग तलब की गई है। नीति आयोग के मेंबरान मरकजी सेहत सेक्रेटरी, फार्मा सेक्रेटरी, DGICMR, साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे के अफसरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता 2 माह से मुल्क में इन्फ्लुएंजा के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। मुल्क में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कल एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र एक जायजा इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासतों को चौकस रहने और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत रियासतों के साथ मिलकर काम कर रही है। सेहत आमा के लिए मरकज़ रियासती हुकूमतों के साथ हर मुमकिन ताउन कर रही है। और जुमे को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि किस तरह टेक्नोलॉजी के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर का हदफ हासिल किया जा सकता है। सेमिनार का इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने किया। पेश है ये रिपोर्ट। और आगे बढ़ेंगे फिलहाल अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक के मांजिया और हुबली धारवाड़ का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी वहां तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इन तरक्याती मनसूबों में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह भी शामिल है, जिससे सफ़र की मसाफत 3 घंटे से घटकर 75 मिनट हो जाएगी। इसके साथ वज़ीर आज़म मैसूर खुशहाल नगर 4 लेन हाईवे का संग बुनियाद भी रखेंगे और IIT धारवाड़ को कौम के नाम वक्फ करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि फरवरी 2019 में PM मोदी ने इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। श्री सदरवोड़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे तवील रेलवे प्लेटफॉर्म का भी इफ्तिताह करेंगे और असर नौ तामीरशुदा हॉसपेट स्टेशन को कौम के नाम वक्फ करेंगे, जिसमें हम्पी के यादगारों की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर आज़म धारवाड़ मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद भी रखेंगे और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह और संग बुनियाद करेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बता दें कि जुमे को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि किस तरह टेक्नोलॉजी के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर का हदफ हासिल किया जा सकता है। सेमिनार का इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जुमे को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि किस तरह टेक्नोलॉजी के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर का हदफ हासिल किया जा सकता है। सेमिनार का इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत दुनिया के लिए एक मिसाल है कि इसने किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सेहत की देखभाल को मौसर बनाया है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सेहत के शोबे में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी is assessment oriented. You will be critically assessing these situations, and that I am sure will go a long way in securing a world order of health and happiness. Affordability of medicine to the ordinary man is of critical consequence. This has been done in a very organized, well spread out geographically. Centers, 9,000 जन औषधि केंद्र। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है कि हम न सिर्फ मुल्क में सस्ती और मेयारी खिदमत फराहम करें, बल्कि आलमी सतह पर सेहत खिदमत को मजबूत करें और इसमें ताउन करें। वजीर सेहत ने कहा कि भारत का अपना मॉडल बनेगा, लेकिन इसे आलमी सतह पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने कभी हेल्थ को केवल
कॉमर्स के लिए नहीं देखा है। इंडिया के लिए हेल्थ या अदर टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। इंडिया के लिए हेल्थ है, सेवा है, और इसलिए इंडिया में जो रिसर्च इनोवेशन होता है उसका ग्लोबली यूज कैसे हो सके। जैसा इंडिया ने कोविन ऐप डेवलप किया तो हमने उसको पब्लिक गुड बना दिया, क्योंकि दुनिया उसका उपयोग करे, डेटा एनालाइज करे, मेटा डेटा डेवलप करे। मेटा डेटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम ऐसे आउटपुट पर जाए जिसमें देश और दुनिया की हेल्थ सुनिश्चित हो। सेमिनार में माहिरीन ने सेहत के शोबे में बजट बढ़ाने की वकालत की। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को देही इलाकों तक ले जाने पर जोर दिया गया ताकि हर फर्द को सेहत की सहूलियात का फायदा मिल सके। सेमिनार में 25 से ज्यादा ममालिक शिरकत कर रहे हैं। सेमिनार की जगह के बराबर में एक मार्केट प्लेस बनाया गया है जहां इख्तरात और सेहत से मुतालिक टेक्नोलॉजीज की नुमाइश लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज उर्दू खबरें। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बहरीन के दौरे पर अरकान पार्लियामेंट के एक वफ्द की क़यादत की। भारतीय वफ्द आज बैन पार्लिमानी यूनियन के एशिया पैसिफिक ग्रुप इजलास में शिरकत करेगा। भारतीय टीम बैन पार्लिमानी यूनियन की 146वीं असेंबली में भी शिरकत करेगी। ओम बिरला ने अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। वो G20 ममालिक के पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग अफसरान से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें इस साल के आखिर में नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली P20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ज़ाती तौर पर मदऊ करेंगे। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली में टेक्सटाइल की वजारत के हैंडलूम हाट के बारे में। अमरीकी वजीर तिजारत जेना रेमंडो और टेक्सटाइल की वजीर ममलिकत दर्शना जरदोश ने कल हेरिटेज शक्ति हैंडलूम हाट में खवातीन की तरफ से लगाई गई नुमाइश का दौरा किया। अमरीकी वजीर तिजारत जेना रेमंडो ने इस तकरीब पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी मसनूआत से पूरी कायनात को फायदा होगा। टेक्सटाइल की वजीर ममलिकत दर्शना जरदोश ने इसे खवातीन को बाइख्तियार बनाने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेजी से बढ़ती हुई तरक्की और एतमाद की पहल करार दिया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आज ईडी के सामने पेश होना है। इससे कबल मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने इस मामले में भारत राष्ट्र समिति लीडर से हैदराबाद में 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। कविता को यह समन हैदराबाद के ताजिर अनुराम चंद्र पिल्लई को पीर की रात इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल को पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी के तहवील में भेज दिया। इसके अलावा शराब फरोश अमनदीप को भी इस मामले में 21 मार्च तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने अरुण रामचंद्रन पिल्लई को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मुबैना बेज़ाब्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ईडी का इल्जाम है कि पिल्लई ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ साजबाज की थी। और राजस्थान में शहीदों की बेवाओं की मुबैना तजलील का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहीद रोहताश लांबा की अहलिया को पुलिस एहलकार उसके गांव छोड़कर जिनसे मिलने के लिए करोड़ी लाल मीना उनके गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस पर हमला किया है। राठौर ने कहा है कि करोड़ी लाल मीना को गिरफ्तार करके कांग्रेस ने अपनी जहनियत का मुजाहरा किया है। राजस्थान की सियासी हवा मार्च के महीने में ही आग बरसा रही है। पुलवामा शहीदों की 3 बेवाओं के धरने को जबरदस्ती खत्म करने के बाद आज सुबह सामोद बालाजी के दर्शन करने जा रहे डॉक्टर करोड़ी लाल मीना को बीच रास्ते में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करोड़ी लाल मीना का सामोद बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद मंजू जाट के खानदान से मिलने उनके घर जाने का प्रोग्राम था। इस दौरान पुलिस और करोड़ी लाल मीना के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। करोड़ी लाल मीना ने पुलिस पर बदसलूकी करने का इल्जाम लगाया है। करोड़ी लाल मीना ने ट्वीट किया, पुलिस का एक सांसद के साथ में ये कैसा व्यवहार है। हिरासत में लेने के लिए मेरे साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। सरकार कान खोल कर सुन ले। इस तानाशाही के बाद मैं झुकने और रुकने वाला नहीं हूँ। शहीदों की वीरांगनाओं को हर हाल में न्याय दिलवा कर रहूंगा। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही एमपी के हामी सड़कों पर उतरने लगे। एहतजाज में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे और लालसोट दौसा हाईवे पर जाम लग गया। तबीयत खराब होने के बाद करोड़ी लाल मीना को SMS अस्पताल लाया गया।
जहां सैकड़ों हामी भी पहुंच गए। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी राज्यसभा एमपी से मिलने एसएमएस पहुंचे और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। ऐसे कोई दुर्दांत आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार नहीं होता। जिस राजस्थान में खुले में आतंकवादी अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, उसमें एक जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार लगातार आज उनकी तबीयत काफी खराब इस कारण से हुई है। उनके संग जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई। इससे पहले जयपुर में धरना दे रही शहीदों की बेवाओं को पुलिस ने देर रात 3 बजे जबरन उठा दिया और उनको उनके घरों तक अलग अलग एम्बुलेंस में भेजा गया। वहीं उनके खानदान के 8 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। समझाइश किए जाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। इस वजह से आज इनको सुबह 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अभी थाने पर मौजूद हैं, जिनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल करवाए जाकर इनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। राजस्थान में पुलवामा के शोहदा की बेवाओं के साथ पुलिस की मुबैना बदसलूकी का वाकया दिल्ली में भी गूंज उठा है। बीजेपी ने अशोक गहलोत हुकूमत पर शदीद हमला किया है। बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा फौज को हकीर समझती है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठे वादे करती है। कांग्रेस ने इन खवातीन से भी झूठे वादे किए हैं। राजस्थान में जिस तरह से वीरांगनाओं का, बलिदान परिवारों का जो अपमान हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हो रही है, वो मानसिकता दिखाती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी लगातार जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात रही है, हमेशा सेना का तिरस्कार करा है। शहीदों की ये बेवाएं 3 मांगों को लेकर 5 दिन से कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठी थी। उनका इल्जाम है कि रियासती सरकार के वुज़रा ने जो ऐलानात किए थे उन्हें सरकार ने पूरा नहीं किया है। कि हम बोलते हैं ना तो पीछे नहीं हटते हैं, मंत्री ऐसे खेलते हैं और 20 मिनट बाद में ही घोषणा करके पीछे हटते हैं, तो हम नहीं मान सकते। जान निकल जाएगी पर हम तो बिल्कुल लिखित में चाहिए हमारे को। तो ना तो कांग्रेस से मतलब है ना जनता पार्टी से मतलब। हमारी मांगे पूरी कर दो, हमारी सरकार बोल के आई उस मांगों को पूरी कर दो। हमारे को तो कोई सा भी नेता नहीं छूटा। वहीं पूरे मामले में रियासती सरकार का रुख और वजीर आला अशोक गहलोत के बयानों ने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया है। गहलोत इन खवातीन के धरने को अब तक एक सियासी चाल बताते रहे हैं और इससे कन्नी काटते दिखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़। आगे बढ़ेंगे बैन अल-अक़वामी खबरों की तरफ। फिनलैंड के वज़ीर आज़म सना मरीन ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव का दौरा किया। सना मरीन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जारी जंग में फौजी मदद फराहम करने पर फिनलैंड का शुक्रिया अदा किया। साथ ही फिनलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा है कि यूक्रेन के हर महाज पर हिमायत की जाएगी। सना मरीन और ज़ेलेंस्की ने सेंट माइकल कैथेड्रल में एक तकरीब में भी शिरकत की। और ईरान और सऊदी अरब ने जुमे को 7 साल की अदावत के बाद ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तफाक राय किया है। दोनों ममालिक की अदावत ने खलीज में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए खतरा पैदा कर दिया था। उसने मशरक़ वस्ता में यमन से शाम तक तनाज़ात को भी हवा दी है। इस माहिदे का ऐलान मशरक़ वस्ता की 2 हरीफ ताकतों के आला सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान बीजिंग में 4 दिन पहले नामालूम मुज़ाकरात के बाद किया गया। ईरान, सऊदी अरब और चीन की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक ईरान और रियाद ने अपने दरमियानी सिफारती ताल्लुकात बहाल करने और 2 माह से ज़ायद अरसे के अंदर अपने सिफारत खाने और मिशन दोबारा से खुलने पर इत्तफाक किया है। इस माहिदे में रियासतों की खुदमुख्तारी के एहतराम और उनके अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत का इस्बात भी शामिल है। माहिदे में सऊदी अरब और ईरान ने 2001 में मुकर्ररा सिक्योरिटी ताउन के माहिदे को फ़ाल बनाने के साथ साथ तिजारत, मईशत और सरमायाकारी से मुतालिक एक और माहिदे पर भी इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक ने 2021 और 22 में पहले मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर चीन के साथ साथ इराक और अम्मान का शुक्रिया अदा किया। माहिदे पर ईरान के आला सिक्योरिटी एहलकार अली शमखानी और सऊदी अरब के कौमी सलामती के मुशीर मुसद्दक बिन मोहम्मद अल बियान ने दस्तखत किए। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका माहिदे की रिपोर्ट से वाकिफ था। उन्होंने यमन में जंग के खात्मे और मशरक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने में मदद के लिए किसी भी तरह की कोशिश का खैर मक़दम किया है। समुद्री रास्तों से छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले गैर कानूनी तारिके वतन को रोकने की कोशिश में बरतानिया फ्रांस को 3 सालों में 480 मिलियन पाउंड देगा। इसका ऐलान पेरिस में बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रों के दरमियान मुनक्किद एक इजलास में किया गया। फ्रांसीसी सदर ने इसके लिए अपने मुल्क की तरफ से ताउन का ऐलान भी किया है, ताहम उन्होंने मुकर्रर रकम का इंकिशाफ नहीं किया। ये रकम 500 इजाफी अफसरान की तैनाती और फ्रांस में एक नया हिरासती मरकज़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एलिसी पैलेस में सुनक के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए
मिस्टर मैक्रोन ने कहा कि दोनों ममालिक की मुश्तरका टीम ने 30,000 छोटी कश्तियों का समुद्री रास्ता अबूर करने से रोका और गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 500 अफराद को गिरफ्तार किया। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि गैर कानूनी तारिक वतन की कश्तियों को यहाँ आने से रोकना हुकूमत की अहम करारदादों में से एक है। अमेरिका में बैंकिंग का एक नया बहरान शुरू हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक, जो वहां की सरफहरिस्त 16 बैंकों में शामिल है, को रेगुलेटर ने फौरी तौर पर बंद कर दिया है। एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के बहरान से, जो कि टेक स्टार्टअप्स को कर्ज देने के लिए मशहूर है, जुमे को दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में झटकों की लहर दौड़ गई और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में काफी कमी वाक़ई हुई। रेगुलेटर ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि फेडरल डिपॉजिटर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इस बैंक का रिसीवर मुकर्रर किया गया और अब बैंक के $210 बिलियन के असासे फरोख्त किए जाएंगे। FDIC बीमाशुदा SVB इस साल नाकाम होने वाला पहला बैंक है। इससे पहले आखिरी FDIC बीमाशुदा बैंक अक्टूबर 2020 में उस वक्त नाकाम हो गया था जब अल्मीना स्टेट बैंक में ताला लग गया था। FDIC ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक के तमाम दफातर और शाखें 13 मार्च को खुलेंगी और तमाम बीमाशुदा सरमायाकार पीर की सुबह अपने अकाउंट्स तक रिसाई हासिल कर सकेंगे। जुमे को SVB के हसस 66% गिर गए। SVB ने रेगुलेटरी कार्रवाई का जवाब नहीं दिया है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर और उनकी सुर्खियों पर। उर्दू अखबारात की जायज़े में जो सबसे पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये सुर्खी जो हमने ली है वो है हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी मुआहदे को जल्द मुकम्मल करने पर मुत्तफ़िक़ हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पहली हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी टीमें दोनों मुमालिक के दरमियान इक़्तिसादी मुआहदे पर काम कर रही हैं। अगली सुर्खी जो हम ले रहे हैं वो भी है रोज़नामा इनकलाब से, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस के मुताबिक है। H3N2 फैलने का खदशा। हिंदुस्तान में अब तक 90 मामले सामने आए। वायरस से अब तक 2 अमवात। लोगों में एक बार फिर से तशवीश की लहर दौड़ी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये खबर जो है ये है राष्ट्रीय सहारा से। लालू यादव के बेटे तेजस्वी और 3 बेटियों समेत उनके मुआवनीन के 15 मकामात पर ईडी ने छापेमारी की है। नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये छापे मारे हैं। अगली खबर, और ये खबर भी है राष्ट्रीय सहारा से। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से माशरे में इनकलाबी तब्दीली आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के नताइज अब सामने आ रहे हैं और मुल्क की समाजी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीली महसूस की जा सकती है। अगली खबर राष्ट्रीय सहारा से, और ये है शी जिनपिंग तीसरी मरतबा के लिए चीन के सदर मुंतखब किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले अखबार की तरफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर है केरला में 45 डिग्री से ज़्यादा गर्मी हो गई है और गर्मी की वजह से गोवा में भी स्कूल जल्द बंद कर दिए गए हैं। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। नए भारत का मकसद ज़राअत के चैलेंजों पर काबू पाना है। ज़राअत के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा है कि नए हिंदुस्तान का मकसद ज़राअत के चैलेंजों पर काबू पाना है ताकि ये दुनिया की तवक्कात को पूरा कर सके। अगली सुर्खी पर नज़र डालेंगे। अखबार मशरक़ की सुर्खी है हिंद अमेरिका शराकत दारी का मुआहदा हुआ है। हिंदुस्तान और अमेरिका ने जुमे को तजारती शोबे में बाहमी ताउन को आसान बनाने के लिए सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप कायम करने के लिए एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। और ये थे आज के अखबारात और उनकी सुर्खियां। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में खेले जा रहे सीरीज़ के 14 टेस्ट के दूसरे दिन के अख्ताम पर भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में बगैर कोई विकेट गंवाए 36 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग के स्कोर से 444 रन पीछे है। कप्तान रोहित शर्मा 17 और गिल 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग में 480 रन बनाकर आउट हो गई थी। रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेटें हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उस्मान ख्वाजा ने 180 रन की इनिंग खेली। कैमरॉन ग्रीन ने अपने बैनुल अक़वामी कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की है। और आज विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में तीन मैच खेले हैं, जिनमें दिल्ली कैपिटल्स ने 2 मैच जीते हैं। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली 4 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि गुजरात जायंट्स ने 3 में से सिर्फ 1 मैच जीता है और टीम पॉइंट्स टेबल में
चौथी पोजीशन पर है। ऐसे में गुजरात जायंट्स आज का मैच जीतकर टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन बेहतर करने की कोशिश करेगी। वीमेंस प्रीमियर लीग के 8वें मैच में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। यूपी की इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में ये दूसरी जीत है। इसके साथ ही आरसीबी को लगातार चौथे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए आरसीबी 20वें ओवर में 138 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में यूपी वॉरियर्स ने बगैर किसी नुकसान के 13 ओवर में 139 रन बनाकर मैच जीता। यूपी के लिए कप्तान हेली और देविका विद्या ने पहले विकेट के लिए 139 रन की शराकतदारी की। हाली अपनी सेंचुरी से महरूम रही। वो 47 गेंदों पर 96 रन बनाकर नॉट आउट रही। भारत के अंकिता रैना और ऋतुजा भोसले आज बेंगलुरु ओपन की सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। इससे कबल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में चौथी सीड की अंकिता ने डिया हर्जिलिस को 6-1, 7-6, 7-5 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ऋतुजा बर्तानिया की 8वीं सीड एडविन सिल्वा को 3-6, 7-6, 6-4 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 3 बार के ग्रैंड स्लैम फातेह टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने अपनी शानदार कारकर्दगी जारी रखते हुए इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में जगह बनाई है। मरे ने 3 घंटे 12 मिनट तक जारी रहने वाले पहले राउंड के मैच में अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन को 6-7, 6-1, 6-4 से शिकस्त दी। और अब मौसम का हाल। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइफ एक नया रेवोल्यूशन।